मेरे पास ये सर्कल है, ये सर्कल की कॉर्ड है, इस सर्कल की कॉर्ड को ए बी बोल देते हैं। इस कॉर्ड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि इसमें जो सेगमेंट बन रही है उनका डिफरेंस निकालना है। अब सेगमेंट एक तो ये बन रही है, इसमें सेगमेंट एक ही कॉर्ड से तो दो सेगमेंट बनेगी, एक माइनर और एक मेजर। मतलब ये माइनर सेगमेंट है और ये वाली हमारी मेजर सेगमेंट है, और मुझे इन दोनों सेगमेंट के एरिया का डिफरेंस निकालना है। तो एरिया का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दोनों का बारी बारी एरियाज निकाल लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। बट हाँ, एक साथ अगर फॉर्मूला लिखकर करें ट्राई तो उससे भी हो सकता है। आपको पता है मेजर सेगमेंट कैसे निकलती है? मेजर सेगमेंट निकलती है पूरे सर्कल के एरिया में से आप किसको माइनस कर दो, माइनर को माइनस कर दो, येस और नो। तो मेजर का निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है। और माइनस वापिस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या मुझे अलग से मेजर निकालने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 2 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनर निकालना पड़ेगा। रेडियस नहीं दिया हुआ, एंगल 90 डिग्री है तो रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो ये सेंटर O है और यहाँ पर मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये मेरा रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है। तो मैं इस पे कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल AOB इसमें एंगल O मेरा 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे PGT अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास आएगा r का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, r का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो r की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 25/2। और पूरे क्वेश्चन में r स्क्वायर ही यूज होता है, r तो यूज होता भी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये यूज कर सकता हूँ। अभी देख लेंगे, समझ आई वाली चीज? तो देखते हैं जो यूज होगा उसको डाल देंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। और इस केस में 90 डिग्री है तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी r है, हाइट भी r है, ये दोनों r है। तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा थीटा विच इज 90/360 इंटू पाई माइनस हाफ। मतलब r स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यूज हो रही है 25/2। इसको काटोगे तो 4 आएगा, 1/4 पाई माइनस 1/2। तो 25/2 क्या बोला इसने पाई लेने के लिए? 22/7 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, पीछे आंसर क्योंकि पाई में तो हम पाई में ही कंप्लीट कर देंगे। तो आपके पास एलसीएम आएगा 4, तो पाई माइनस 2। तो ये मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस। तो मेरा जो डिफरेंस होगा एरिया का पाई r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू 25/2 माइनस 2 इंटू 25/2 पाई माइनस 2 बाई 4 भी है। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 25/2। पाई नहीं कॉमन आ रहा, पाई अंदर बचेगा, ये पाई अंदर बचेगा और यहाँ पे माइनस पाई प्लस 2/2 बचेगा। 25/2 ये 25 और यहाँ से एक 2 ले लिया तो एक 2 हमने यहाँ रख दिया। तो एलसीएम लेने के बाद आएगा 25/2 2 पाई माइनस पाई प्लस 2/2। तो ये हो जाएगा 25/4 पाई प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा डिफरेंस आ गया, फाइनल आंसर।